इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत दे नाल दुरूद शरीफ पढ़िए। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाजी जिंदगी दी जानी है तू हार बंदे आ। बाजी जिंदगी दी जानी है तू हार बंदे आ। बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदे आ। बाजी जिंदगी दी जानी है तू हार बंदे आ। बाजी जिंदगी दी जानी है तू हार बंदे आ। बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदे आ। रब कलिया सी तेनू चंगे अमल कमावी। रब कलिया सी तेनू चंगे अमल कमावी। अल्लाह वालियां दी तस्बीह दा मोती बन जावी। करी मेरे तू हबीब नाल प्यार बंदे आ। करी मेरे तू हबीब नाल प्यार बंदे आ। बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदे आ। बाजी जिंदगी दी जानी है तू हार बंदे आ। बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदे आ। बंदा बंदगी बगैर किसी कम दा भी नहीं। ओए बंदा बंदगी बगैर किसी काम दा भी नहीं। मुल पैना तेरे गोरे चिट्टे चमदा भी नहीं। उथे अमला ते होने बेड़ा पार बंदे आ। उथे अमला ते होने बेड़ा पार बंदे आ। बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदे आ। और रोवे निकी जई सकीना नाले ज़ैनब पुकारे। रोवे निकी जई सकीना नाले ज़ैनब पुकारे। आजा वेख ले तू नाना अपनी उम्मत दे कारे। दिन हशर दे ना होवी शर्मसार बंदे आ। दिन हशर दे ना होवी शर्मसार बंदे आ। बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदे आ। बाजी जिंदगी दी जानी है तो हार बंदे आ। बंदा बन के लंगा ले दिन चार बंदे आ। और होई करबल दे विच जेड़ी सैयदां दे नाल होई। करबल दे विच जेड़ी सैयदां दे नाल वारे नाने दे दीन उतों निके निके बाल मन्नी। फिर भी ना सैयदां ने हार बंदे आ। मन्नी फिर भी ना सैयदां ने हार बंदे आ। बंदा बन के
लंघा लै दिन चार बंदे आ, बाजी जिंदगी दी जानी है तो हार बंदे आ, बंदा बन के लंघा लै दिन चार बंदे आ। अल्लाह जल्ल शानुहु व मन वालहु दी हमदो सना दे बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साडा मौजू मिलाद शरीफ दे मुतल्लक जेड़ा चलदा पिया सी, हजूर दी विलादत बासादत तो बाद कुछ बातों को असां पढ़िया। अज चूँकि जुम्मतुल मुबारक दे ही दरमियान जेड़ा ख़त्म शरीफ का भी प्रोग्राम है, कोशिश करांगे कि वालद दी शान दे अंदर जिस तरह हुक्म किया पाइयां ने उस ही बात को मद्देनज़र रखद्या होया कुछ जुमले जेड़ा है बोलांगे। दुआए अल्लाह ताला दी ज़ात सानू समझ दी और उस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। बंदे ने चीज़ नू सुना के आप अहबाब नू समात करके अल्लाह साडे सब लई ज़रिया नजात बनाए। अल्लाह करीम कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमांदे ने ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihसाना। अल्लाह ने जिस जगह ते अपनी इबादत का हुक्म दिता है उत्थे इंसान नू अपने वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक का हुक्म भी दिता है। एक दूसरे मुकाम ते वैसे तो मुतअद्दिद आयाते करीमा ने कुरान पाक दियाँ, जेड़ी आयत मैं पढ़ी है इस दे अंदर अल्लाह करीम फरमांदे ने कि असां इंसान नू वसीयत कीती है कि तू अपने वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक करिया कर, अपनी माँ दे नाल ते अपने बाप दे नाल प्यार वाला मुआमला करिया कर। अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर भी बड़ियां ही शाना बयान कीतियां ने, और अगर हदीस मुबारक का सहारा ले लीए तो हदीस पाक दे अंदर भी बहुत ज़्यादा वालदैन दी इज़्ज़त व तकरीम दे अंदर अल्लाह करीम ने बातां इरशाद फरमाइयां ने। अगर असी देखिए माँ दे मुकाम नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह ते बयान किया है, फरमाया कि सहाबी रसूल हाज़र होए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ते सब तो ज़्यादा किस दा हक है? फरमाया तेरी वालदा दा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया फिर तेरी माँ दा। हजूर फिर फरमाया फिर तेरी माँ दा। और फिर गुजारिश पेश की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया फिर तेरे बाप दा हक है। इस हदीस पाक दी तशरीह दे अंदर दो बातां बुजुर्गां ने नकल फरमाइयां ने। एक तो फरमाया कि औरत बड़े कमज़ोर दिल दी है, इस वजह तो अल्लाह करीम ने उसका मुकाम उच्चा रखिया। दूसरे नंबर ते फरमाया कि जो वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर दी है बच्चे की पैदाइश के वक़्त, उस तकलीफ़ की वजह करके अल्लाह करीम ने माँ के मुकाम नू ज़्यादा बयान किया। और जिस जगह के उत्ते ये इरशाद फरमाया कि तेरी माँ का 3 दर्जे मुकाम है, उस ही जगह ते इरशाद फरमाया जिस तरह तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमां दे थले वे, उस तरह तेरी माँ की जन्नत तेरे अब्बे के कदमां दे थले वे। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमां थले वे, तेरी माँ की जन्नत अपने शोहर के कदमां दे थले वे। फरमाया कि जिस औरत दे उत्ते उसका शोहर राजी गया वो ऐस जहान विच भी औरत कामयाब है, अगले जहान विच भी कामयाब होवेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस बचपनी उम्र है। अबू जहल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इज़ा पहुँचाई, तकलीफ़ दी। मुख्तलिफ रवायात आंदियां ने सीरत दी कुतब दे अंदर। उन्हें तमाचा मारिया, उसने चिड़किया, बुरा भला किया, जो भी उन्हें मुआमला किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ़ लैके आए।
आप दियाँ अखां मुबारकां दे अंदर आंसू ने। आप दे चचा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए, अबू तालिब आए। हज़रत अबू तालिब आप दे चचा जान जदों आए, लौंडी ने दसिया कि काश कदी अज जनाबे मुहम्मद दे वालद जिंदा होंदे ते कदी भी अबू जाल ये जसारत ना करदा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफ पहुँचांदा। आप दे चचा जान अबू तालिब ने जदों इन्नी बात नूं सुनिया ते जल्दी दे नाल सवारी ते ही सवार सन, अपनी सवारी दा रुख उस तरफ किया जिथे अबू जाल बैठा होया सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जाके बदला लिया। हाथ दे अंदर जिर्रा सी, जिर्रा मारी, उसका सिर पाट गया, खून बहना शुरू हो गया। आका दी बारगाह दे अंदर हाज़र हो के चाचा जान फरमांदे ने, ऐ मेरे पुत्र, मैं तेरा बदला लैके आया, तेनू परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तेनू फिक्र करन दी ज़रूरत नहीं। लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ चचा जान, मैं समझना वा कि मेरे बदले नालों ज़्यादा ज़रूरी ये वे कि तुसी मेरे खुदा नू मन लवो, तुसी अल्लाह दी तौहीद नू मन जावो। अगर असी कुरान पाक दा सहारा लै लईए तो मुतअद्दिद जगह दे उत्ते बच्चियां दा और बाप दा जिक्र गुजरदा है। जनाबे नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम देखो, बड़ा तफसीलन जिक्र है। अल्लाह दे पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कदर नबी गुजरे ने। जिस जगह दे उत्ते औलाद फरमा बरदार है, उत्थे ना फरमान भी है, जिथे ना फरमान है उत्थे फरमा बरदार भी है, दोनों चीज़ां चलदियां ने। हज़रत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, अल्लाह की तरफ हुक्म आ गया, ऐ नूह, जितने भी तेरे मनन वाले ने इन्हां सारियां नूं कश्ती के अंदर सवार कर लै। वो जितने भी लोग सन, मनन वाले सन, जितने भी कलमा गो सन, जिन्हों ने जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया, ईमान लैके आए, उन्हां सारियां नूं कश्ती च सवार कर लिया। आप दा पुत्र जिहड़ा है पिछे रह गया। फरमाया, ओ बच्चिया आ जा, हुण वेला भी है ही, वक़्त भी है ही, बच जावेगा। पुत्र ने गल ना मनी। वक़्त दा पैगंबर है, वक़्त दे नबी ने ये भी जानते हैं कि अल्लाह दा अजाब बहुत शदीद आ रहा है। मैं रवायात के अंदर पढ़िया है कि बड़े महीने गुजर गए सन ते फिर जाके वो पानी जिहड़ा सी ना जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दे सलाब वाला उतरिया सी। काफ़ी तादाद दे नाल पानी सी, हत्ता कि हज़ारां फिट दे जिहड़े उच्चे पहाड़ सन वो भी उस पानी के अंदर आन के गुम हो चुके सन। इतना ज़्यादा पानी आया उस वक़्त के अंदर। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बच्चिया आ जा, अल्लाह की तरफ आ जा, अपने रब की तरफ आ जा, बच जावेगा। पुत्र ने बड़ा क्या, नहीं अब्बा जी मैं इंज ही बचांगा, मैं इंज कर लाँगा, मैं इंज कर लाँगा। खुदा की कुदरत ऐसी हुई, अल्लाह ने पैगाम भेज दिता, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, जो छोड़ के चला जावे ओदी फिक्र नहीं करी दी, वो तेरे नाल है ही नहीं सी। जेड़े लोगों ने ईमान लैके आए ने, जो तेरे ते अकीदा रखते सन, जो तेनों मनते सन, वो अज तेरे नाल ने। इत्थे दो चीज़ां पता चल गईयां। एक तो ये पता चलिया कि जेड़ा बंदा अल्लाह वालियां दे नाल लग जावे, वो चाहे अपना होवे चाहे बगाना होवे, अल्लाह उन्होंने बचा लेंदे ने। जेड़ा अल्लाह दे नेक बंदियां दे नाल लग जावे, अल्लाह उसनू बचा लेंदे ने। ते पुत्र भावें नबी दा ही होवे, ते जे खुदा दी गल ते खुदा दे रसूल दी गल नू ना मन्ने ते वो बच सकदा नहीं है। पता चलिया जे बचना चाहते हो तो फिर तुहानू सरकार दी बारगाह च आउणा पवेगा। जे असी रब दी बारगाह च ना आए तो फिर असी बच सकदे। बचन का भी एक तरीका अल्लाह करीम ने सानू दसिया। पता चलिया कि जे नूह अलैहिस्सलाम दे पुत्र ने बात ना मनी तो तबाह बर्बाद ते गरक हो गया। उसका ठिकाना भी उन्होंने लोगों में होया जेड़े नाफरमान सन। अगे आ जाइए हजरत मोहतरम, जनाबे यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम, जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर पुत्र पैदा होए। अल्लाह ने करम फरमाया, मालक ने फजल किया, पुत्र जवान होने शुरू हुए। अल्लाह ने खैर की। जनाबे यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम दी पैदाइश हुई, वक़्त गुजरिया, बचपनी उम्र सी। रात को ख्वाब वेख्या, अपने बाप दे अगे ख्वाब बयान किया, अब्बा जी मैं वेख्या मैनू तारे
सजदा पे करते हैं, मेरे अगे झुकते पे ने। फरमाया पुत्र अपने भाइयों के अगे इस ख्वाब नूं बयान ना करी, तेरे भाई तेरे नाल हसद करनगे, तेनों नुकसान पहुँचाणगे। अपने दिल के अंदर इस राज नूं रखी, क्योंकि जनाबे यकूब पैगंबर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी सन, तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह दे। और ये बात याद रखनी है, नबी दुनिया तो आन तो पहला भी नबी है, नबी दुनिया ते आ जावे तां भी नबी है, नबी माँ के पेट विच होवे तां भी नबी है, नबी दुनिया तो चला जावे तां भी नबी है, क़यामत आ जावे नबी तां भी नबी है, कब्रां विचों निकले नबी तां भी नबी है, मैदाने हशर के अंदर आ जावे नबी तां भी नबी है। जिदों तो कायनात बनी है तो जिदों तक रवेगी, जिदों तक लोग जनती जनता में जाणगे, जहनमी जहन्नम में जाणगे, नबी उदों तक नबी ही रहेगा। ये नबूवत दा ताज किसी ने नहीं पहनाया, ये खुदा ने खुद पवाया है। ते जेड़ा ताज खुदा ने पवाया होवे उन्होंने कोई उतार सकता नहीं है। और ये ताज ऐसा ताज है कि जितने भी अंबिया दुनिया ते तशरीफ लैके आए ने सारे अल्लाह के महबूब भी ने ते अल्लाह के बरगजीदा बंदे भी ने। तीसरे सपारे की आयत है तिलकर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, बाज़ अंबिया नूं बाज़ दे उत्ते फजीलत दी गई है। वो किंज दी है वो मालक खुद जानते हैं। सारे 1,24,000 कमो पेश अंबिया दुनिया ते तशरीफ लैके आए, उन्हां विचों 313 रसूल आए, उन्हां दे विचों 5 उलुल अज़म पैगंबर और मुकाम नाले हो गए। उन्हां दे विचों एक मेरे ते तेरे लजपाल नबी नूं अल्लाह ने और मुकाम अता कीता। यानी कि अल्लाह ताला दी ज़ात ने जितने भी अंबिया भेजे ने किसी दी शान नूं असीं कम भी नहीं कह सकते, किसी दी शान विच गुस्ताखी भी नहीं कर सकते। जिस मुकाम ते अल्लाह ने जिस भी नबी नूं रखिया बड़ा ही आला ते बेहतरीन रखिया होया है। असीं बस इस गल का अकीदा रखने। तो हज़रात वजो जनाब यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो अपनी बात बयान की, जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वे अपने भाइयों के नाल गल ना करी, बड़ा प्यार करना जनाब यूसुफ पैगंबर के नाल। एक दिन भाइयों ने कहा अब्बा जी साडा दिल करदा असी अपने वीर नूं बाहर सैर वास्ते लैके जाइए, सारा दिन घर रहिंदे ने, असी जनाब बाहर जाने जानवर चराण वास्ते, बकरियां चराण वास्ते, अपना जो भी उस मामलात के अंदर उस माहौल के अंदर जानवर सन, साडा दिल करदा असी भी जानवर चराण वास्ते अपने भाई नूं नाल लैके जाइए। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी मेरा दिल नहीं मुतमैन हुंदा, मेरा दिल तुहाडे ते मुतमैन नहीं हुंदा, किते ऐसा ना होवे तुसी मेरे पुत्र का नुकसान कर दिओ या मेरे पुत्र नूं कोई चीज़ खा जाए या तुसी इसनूं मार दिओ कतल कर दिओ। पुत्र बोल के आंदे ने अब्बा जी किवें दियां गल्लां पे कर दिओ, शी जवान असी इहदे भरा होइए जनाब यूसुफ दे, ते साडे हुंदियां कोई साडे भरा वाल मैली अख नाल वेख जावे ते असी अपनियां जवानियां कित्थे लैके जाणियां। हज़रात मोहतरम जनाब यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम उन्हां दे नाल चले जांदे ने। रवायात के अंदर आंदा कि चंद दिन जाते हैं। एक दिन ऐसा होया कि ना सारे भाइयों ने रल के सलाह की कि इंज करिए जनाबे यूसुफ पैगंबर नूं हुण असीं कतल करिए, क्योंकि अब्बे की मुहब्बत इन्हां नाल ज़्यादा है। और वैसे होना ये चाहिए है कि पुत्र भावें जिवें दा मर्जी होवे, बाप की मुहब्बत सब दे नाल बराबर होनी चाहिए है, बाप की मुहब्बत सब नाल बराबर होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात, अगर कोई पुत्र है ही ना फरमान है जेड़ा ताबियादारी के अंदर आंदा ही नहीं, फिर उसने अपनी मुहब्बत नूं खुद घटाया होया वे, ते जे अगर वो बाप नाल प्यार करना शुरू करेगा फिर कोई ऐसा बाप दुनिया च नहीं जेड़ा अपनी औलाद नाल मुहब्बत ना करे। अगली बात सुने आज इन्होंने की किया, इन्होंने जनाब यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं जेड़ा ना खूह के अंदर सुट दिता। असां सिर्फ बाप की ते पुत्र की गल कर पढ़नी है, सारा वाकया नहीं पढ़ना, जिहड़ी साडे मकसद की बात है विचों बस वो लै लगा वा। हज़रात तवज्जो करनी है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम खूह के अंदर पाई घर के अंदर चले गए, जाके दस्या अब्बा जी यूसुफ नूं बघियाड़ खा गया है। जिस तरह मामला गुजर गया जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम आए, आन के जंगल दे बघियाड़ा नूं आवाज़ मारी अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक बात याद और भी रखनी है, तफसीर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, हदीस मुबारक की रोशनी अंदर कोई ऐसी बात नहीं। अक्सर इस बात नूं असी झटकाने बंदे जेड़ा ना बह के वेलियां के अंदर बाहर गली चौंकों के अंदर चावां वाले खोखियां ते अक्सर जगह के उत्ते कर देने। जनाब वो यकूब अलैहिस्सलाम नूं क्या सी ना, जे बघियाड़ ने क्या सी जे यूसुफ खादा होवे ते 14वीं सदी के मौलवियां चोवां, ऐसी कुरानो हदीस के रूह के अंदर कोई गल मौजूद है तो इवें दी गल करके अपने आप नूं गुनाहगार भी करना चाहिए। मूसा डरिया मौत दे कोलों ते मौत अगे खड़ी, ऐसी गल कुरानो हदीस विच कोई मौजूद इहदे नाल नबी दी शान विच गुस्ताखी हुंदी है। तो लिहाजा जेड़ा बंदा नबी दी शान विच गुस्ताखी करे फिर उन्होंने अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, उस बंदे का ईमान मुकम्मल हुंदा
यह बातें बड़ियाँ आम मुहावरे के अंदर मशहूर हो चुकी हैं। हजरात तवज्जो करनी है। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम आगे आन के जो पूछया उन्होंने जो भी अगो जवाब दे दिता। हुण होया कि वक्त गुजरे है 1 या 2 या 3 दिन। तफसीर ज़ियाउल कुरान शरीफ के अंदर पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसीला ने इस बात को नकल किया। उतों की एक काफला गुजरिया, जो काफला गुजरिया ना तो उन्होंने देखा कि एक खूह वे तो हो सकता है ये अंदर पानी हो, पानी भरने वास्ते करीब आए। जो वेख्या तो विच बड़ा खूबसूरत एक बच्चा है, उन्होंने बाहर निकालिया। बाहर निकाल के उस काफले वालिया ने नाल लै लिया। वो लैके जनाब अपना चलते पे ने। पिछों भाई भी आ गए। उन्हें वेख्या कि यूसुफ नूं इन्होंने लोगों ने कढ़ लिया। ये दौड़ के फिर गए। उन्हें जाके क्या जनाब ये तो साडा भज्जिया होया गुलाम है, तो असी बड़े दिनों का लभने पे हाँ, तो तुसीं किधर लैके चले हो? उन्हें दसिया कि जनाब असां तेनों खूह विचों कढ़िया। उन्हें कहा फिर ये साडा गुलाम साडा है, तो तुसीं किवें लैके जा सकते हो? हाँ ये गल ठीक है, जे तुसीं खड़ना चाहो तो 20 सिक्कियां दा इन्हां नूं तुसीं लैके जा सकते हो। किन्ने सिक्के? 20 रुपइयां दा, 20 दिरहमां दा, 20 दिनारां दा। उस वक्त जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने आप नूं वेच दिता। एक जगह ते मैं शेर पढ़िया, वफा होती अगर खून के रिश्तों में तो यूसुफ ना बिकते मिस्र के बाज़ारों में। वफा होती अगर खून के रिश्तों में तो यूसुफ ना बिकते मिस्र के बाज़ारों में। हजरात 20 रुपइयां दा जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उन्होंने वेच दिता। तवज्जो करनी है, एक पासे यह गल याद रखनी है, दूजे पासे वो वक्त आया जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। हजरात इत्थों जाके मिस्र दे बाजारां दे अंदर बोलियां लग गई, माई अट्टी लैके आ गई, ते अल्लाह की इज्जत नूं जलाल आया। फरमाया मेरे यूसुफ नूं बाजारां दे अंदर फरोख्त करने वाले हो, जे मैं मिस्र दा ताजदार ना बना दियां ते मैनू खुदा किने आखना है? जे मिस्र दा बादशाह ना बनावा ते मैनू खुदा किसने आखना है? अल्लाह ने करम फरमाया। वो वक्त आया जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाही दे तखत ते बैठ गए, कैद पै गया, इलाकियां च ऐलान हो गया। हजरात लोग गल्ला लैन वास्ते हाजिर हो गए। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई आ गए। वो वेला याद करो जो 20 रुपइयां दा वेचिया सी, वो भी वक्त याद आया। एक वक्त तो आया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाही दे तखत ते बैठे हुए ने। अगे वो भरा खड़े ने जिन्हां ने वेचिया सी, अगे वो भरा खड़े ने जिन्हां ने अपने प्यो नूं जाके कहा कि असां दा वीर जेड़ा बगियाड़ खा गया, जिन्हां ने झूठ बोल दिता, जिन्हां भरावां दी वजह करके मिस्र दे बाजारां विच बोलियां लगियां, जिन्हां दी वजह करके जेल कटनी पई। अज वो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे बादशाह बन गए। जो भरा आए ते अल्लाह दे नबी ने वो गल्लां दिल विच नहीं रखियां, बल्कि उन्हां नाल वो प्यार कीता जेड़ा रब ने कुरान विच बयान फरमाया होया है। पता चलिया कि इलम आला ते बेइलमा बंदा जेड़ा हुंदा वे दोवें बराबर हो सकदे। ये मेरा तेरा फैसला नहीं, ये रब दे कुरान दा फैसला है। उन्होंने अपनी ज़रफ के मुताबिक अमल किया, 20 रुपइयां दा वेच दिता। अगे अल्लाह का नबी सी, दरिया दिल सी, वड्डा दिल सी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जे तुसां 20 दा वेचिया सी ते अज तुहानूं दसांगा कि भरा जो भरावां नाल मिलदे ने ते फिर किवें दियां मुहब्बतां करदे ने। हजरात इन्हों गल्ला दिता, गल्ला भी ज़्यादा दे दिता। गल्ला दिता ना तो फरमाया चले जाओ। होर भी इन्होंने अपनी डिटेल दी सारी लै लई। दसिया नहीं कि मैं तुहाडा ही भरा वां, मगर पहचान सारियां नूं लिया। हजरात फिर वक्त आया जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम रो रो के अपनियां अखां दी बिनाई नूं सफेदी दे अंदर तब्दील कर लिया। असीं ये नहीं कहांगे कि नबीने हो गए, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बुजुर्गों ने इस बात के उत्ते बड़ी लंबी बहस की, बस मैं छोटा जिहा जुमला दे लगा कि जदों भी गल ये आ जाए कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई विच रोंदे रहे तो अखां दे अंदर सफेदी आ गई, नज़र विच कमज़ोरी आ गई, तो अखां दे अंदर सफेदी हो गई। नबीने दा लफज नबी दी शान शान नहीं, ये बोलिया भी नहीं जाना चाहिए। हज़रात तवज्जो करनी है, अदब के दायरे के अंदर रह के फरमाया कि जो अखां दे अंदर सफेदी आ गई, दिने भी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं याद करना, तो रात नूं भी जनाबे यूसुफ पैगंबर नूं याद करना। तो आपने फरमाया कि भाई तुसी क्या इन्ने ही भाई हो या होर भी है? वो उन्हें दसिया जनाब बचपन के अंदर जनाब साडा एक भाई हुंदा सी, जिमें जिमें उन्होंने कहानी रटी वो सुना दी। तुसी जरा तवज्जो करो सा कि उस वक्त जनाबे यूसुफ के दिल ते यार गुजरी होगी जो उन्होंने फिर वो गल सुनाई होगी, तो सुनने वाला भी अगे आपी यूसुफ होगा, अल्लाह का नबी खुद होगा। आ मैं सदके जावां। तो आपने फरमाया फिर इंज करिया जे अपने दूसरे भाई नूं भी नाल लैके आया जे, असीं उन्होंने भी गल्लां देंगे तो होण नालों गल्लां तुहानूं ज़्यादा देंगे।
वो आ गए वापसी। फिर उन्होंने आख्या अब्बा जी असी बिनियामीन नूं नाल खड़ना चाहते हैं। फरमाया मैं अगे पुत्र यूसुफ गवा के ते हुण तक उस पुत्र दियां यादां विच जिंदगी पिया गुजारना, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं बिनियामीन देवां। हुण यही तो मेरी अखां दी ठंड रह गई है, मैं सदके जावां। पता चलिया हज़रात जिदे नाल मुहब्बत होवे, जिदे नाल प्यार होवे, इंसान उन्होंने कदी भी जुदा नहीं करता। मगर तुसी खुदा दी इज्जत भी वेखो, खुदा दी मुहब्बत भी वेखो। महबूब खुदा दा वे, मगर अता अल्लाह ने सानू अता कीता है, अता अल्लाह ने सानू कर दिता है कि जाओ मेरे जाके बंदियां दे नाल जेड़ा है तुसी बह जावो, इन्हां वास्ते दुआ करो। ते सिफारिशां भी सोना महबूब आन के साडियां ही पिया करदा है। इधर जनाब आ गए, जनाबे बिनियामीन नूं लिया नाल चले गए। हजरात उन वाकया जेड़ा असल मैं पेश कर लगा सा, सारी बात सुनान दा खुलासा जेड़ा सी मकसद ये सी। हजरत बिनियामीन जदों गए तो जाके जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अलहदा कमरे विच मिले, सारियां गल्लां बातां हो गई। आख्या भरावा हुण तैनूं रखना ही इत्थे, इन्हां नूं नहीं जाण देना। तो जदों रात पै गई ना तो बह के फिर क्या हुण दस जरा मेरे प्यो दा की हाल है। पता चलिया जे औलाद नेक होवे ते वालदैन दी मुहब्बत वाली होवे ते फिर इंज दी होनी चाहिए जिवें दा प्यार जनाबे यूसुफ ने कीता है। जे बाप ने अपनियां अखां दी बिनाई कमजोर कर लईए, जे सफेदी अखां दे अंदर आ गई है, फिर पुत्र भी इंज दा होना चाहिए जेड़ा अखां दी बिनाई वापस लुटा देवे, अखां दी रोशनी दोबारा लुटा देवे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात रात हो गई है, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वीर दे नाल बैठ के गल्लां पे कर देने। जनाबे बिनियामीन दसदे पे ने आ वीरा तेरे आन तो बाद चब्बा जान दिन भी रोंदे रहे ने, रात भी रोंदे रहे ने। मियां साहब फरमाउंदे ने हसन खेडन लै गयो साडा, इते पा गयो डूंगिया फिकरा। ओए पीलीर परानी इते टंग गए बिच किकरा। हजरत बिनियामीन ने जदों गल दसी, जान दी रो रो के अखां दी बिनाई कमजोर हो गई है, अखां दे अंदर सफेदी आ गई है। अल्लाह ताला दे पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब इधरों बशीर नामी बंदे नूं तोड़ दिता। फरमाया ले मेरी कमीज ले जा, जाके मेरे अब्बा जान नूं आखी अपनियां अखां ते ला लो। जदों अब्बा जान मेरी कमीज अपनियां अखां ते लाणगे, अल्लाह उन्हां दी बिनाई वापस लौटा देगा। अल्लाह ताला दी जात उन्हां दी बिनाई नूं वापस लौटा देगा। हज़रात जरा तवज्जो करे, आज कैसा समा होवेगा। इधरों जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम बैठ के गल्लां पे कर देने ते फरमाया ओ बच्चियो, अगर तुसी महसूस ना करो तो मैं एक गल करना चाहना वा। मैनू लगदा है मेरा पुत्र यूसुफ मेरी तरफ आ रहा है। जे अगर ये ना समझो बाप बुढ़ा हो गया वे, बाप की अकल कमजोर हो गई है, जे ज़ईफ़ुल उमर समझ के मैनू गलत गल ना करो तो मैं यही कहना चाहांगा मेरा पुत्र यूसुफ मेरी तरफ आ रहा वे। हज़रात इन्नियां गल्लां हो रही ने। इधरों जनाबे बशीर नबी बंदा आया है, आन के अर्ज करदा है अल्लाह दे नबी जी नाले यूसुफ दा पैगाम लेके आया वा, नाले यूसुफ दा सलाम लेके आया वा। वो सलाम किए, पुत्र यूसुफ ने सलाम दिता ते ए जुब्बा दिता है ते इनू अपनियां अखां ते ला लवो। ये ओ जुब्बा है जेड़ा पैगंबरां नू अता हुंदा होया आया है। ते जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह अखां ते मलिया। रब दा कुरान कह रहा है, सोने खुदा दा फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान है। अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया जदों ओ जुब्बा जेड़ा जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे तन दे नाल जुड़िया होया वे, अगर ओ जुब्बा जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम दियां अखां ते लग जावे, उन्हां दी बिनाई वापस आ सकदी है। फिर इस गल दा पता चल गया अगर सानू भी कोई अल्लाह दा नेक बंदा, अल्लाह दा वली बंदा कोई तोहफा अता करे, अल्लाह ओदे विच भी शफा रखी हुंदी है।
कोई बंदा अगर तोहफा दे दे अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली बंदा, तो वो शफा अल्लाह ने ही रखी होंदी है। हजरात आओ जरा तवज्जो फरमाया जे। हुण जनाब पैगाम की मिलया कि अल्लाह के नबी जी पुत्र ने बुलाया वे, आख्या मिस्र के अंदर आ जावो। हजरात इधरों तैयारियां शुरू हो गई ते जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम अपने पुत्र यूसुफ नूं मिलण वास्ते जा रहे ने। जरा कन्ना दियां ते दिल दियां खिड़कियां खोल के जुमले समात करया जे। हजरात इधरों जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम वेखदे पे ने, अज मेरा बाप आ रहा है, 40 साल की उम्र गुजर गई है, मैं अपने बाप के नाल मुलाकात नहीं की थी, अज 40 सालों के बाद अपने बाप के नाल मुलाकात करनी है। हजरात जिन्हों इस बात का इलम ना होवे मेरा बाप दुनिया ते है कि नहीं है, कि उस बंदे की जिंदगी होवेगी जिस बंदे ने अपने हत्थां दे नाल बाप नूं दफनाया होवे, उस बंदे की जिंदगी का मंजर भी अखां दे सामने रखा जे। हजरात इधरों जो पता चलिया बाप आ रहा वे, कभी एक कुर्सी वाल तकदे ने, कभी दूसरी कुर्सी वाल तकदे ने, कभी तीसरी कुर्सी वाल तकदे ने। ये सोचते पे ने मैं बाप नूं किस जगह ते बिठावां, बाप नूं किस मनसब ते बिठावां। हो सकता है बाप नूं इत्थे बिठावां ते इज्जत ज्यादा है, इत्थे बिठावां ते इज्जत ज्यादा वे। आखिरकार फैसला करदियां जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, मेरा बाप मेरी सीट ते बवेगा जिस तखत ते यूसुफ बहिंदा है। मैं कायनात वालियां नूं दसना चाहना वा, ओ कायनात वालिओ जेड़े बच्चियां ने अपनियां सीटां दे उत्ते बाप बिठाए ने, अल्लाह ने उन्हां नूं इस जान विच भी उच्चा रखिया वे, अगले जान विच भी उच्चे ही रहणगे। जिन्हां ने इस जान विच बाप नूं उच्ची जगह ते बाया ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं कित्थे बावां बाप नूं, एक कुर्सी, 2 कुर्सियां, 3 कुर्सियां, 4 कुर्सियां। आखिरकार फैसला किया वो कुर्सी ते मेरा बाप बवेगा जिस ते वक्त दा बादशाह बहंदा है, जिस ते वक्त दा शहनशाह बहंदा है। पता चलिया नाले ए ऐलान पे करते ने, जेड़ा बंदा अपने बाप की इज्जत करेगा, जेड़ा बंदा अपने बाप का हया करेगा, जेड़ा बंदा अपने बाप के नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह ताला दी जात ओदे दुनिया दे उत्ते चर्चे करा देगा। एक मंजर इधर भी जरा तकिया जे, हजरत इब्राहिम पैगंबर आए ने अपने पुत्र इस्माइल दे कोल, बड़े साल गुजर गए ने, मुलाकात ना बाप दी ना पुत्र दी आपस के अंदर। आन के आख्या पुत्रा मैं तेनू ज़बा करना चाहना वा, हुक्म मेरे खुदा दा आ गया वे। अगे पुत्र भी वेखो किड्डा मुकद्दरा ते जनाब अजीम इंसान है, ये भी अल्लाह दा नबी ते इधर भी अल्लाह दे नबी ने अर्ज करते ने, अब्बा जान तुसी मैनू ज़िबा अल्लाह दे नां ते करना चाहते हो, मैं ज़िबा होने वास्ते राजी हाँ, आ जाओ मैनू छुरी फेर लवो। हज़रात ज़रा तवज्जो करिया जे, सादे जे लफ्ज़ां विच बात इस तरह करन दा इरादा रखना वा। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुत्र नूं नाल लिया वे, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाल लिया ते जाके लटा दिता। अल्लाह ताला दे पैगंबर ने जो छुरी हलक ते रखी है, इधरों जनाब पुत्र भी अजीम है, बाप भी अजीम है। अल्लाह फरमाया जबरील जी रब्बे जलील हुक्म होवे, फरमाया जल्दी दे नाल चला जा, जाके मेरे महबूब दे नूर नू बचा ले। बाप अपनी कुर्बानी अंदर कामयाब हो जावे ते पुत्र कुर्बान होने में कामयाब हो जावे। तो दसिया कि फरमाया जेड़े लोग जेड़े बंदे अपने बाप की इज्जत करते हैं, अपने बाप का हया करते हैं, अपने बाप के नाल मुहब्बत की इंतहा करते हैं, फरमाया अल्लाह ताला की जात उन्हां लोगां नूं दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमांदे ने, अल्लाह आखिरत विच भी उन्हां दा सर बुलंद रखणगे। हजरात जिस जगह के उत्ते ऐसे अजीम बेटे जिन्हों ने अपने बाप के पिछे जवानियां कुर्बान कीतियां होण, जिन्हों ने अपने बाप के पिछे अपनियां जाना कुर्बान कीतियां होण, उस जगह के उत्ते मैं ऐसे नौजवान भी जानना वा। चंद दिन चंद महीनों का पहला वाकया गुजरिया है। हजरात इस्लामाबाद के अंदर एक लड़के ने अपने बाप के कोलों एक कीमती गड्डी की जेड़ा है ख्वाहिश की देने वास्ते किसी को गिफ्ट, अपनी दोस्त नूं गिफ्ट करनी सी, उन्हें ख्वाहिश की
की जनाब मैं फलां गड्डी लैना चाहना वा। बाप ने कहा मेरे को पैसे मौजूद नहीं, करोड़ापति इंसान है। पुत्र ने रातों रात जनाब बंदे बुला के बाप को कतल करा दिता। जिस दिन बाप की लाश घर के अंदर मौजूद है, जिस दिन बाप की लाश घर के अंदर मौजूद है, उस ही दिन जनाब कार की डिलीवरी हो गई। जो उसने पार्सल खोल के वेख्या उत्ते लिखा होया वे, ऐ पुत्रा मैं तेनू जेड़ा सरप्राइज करना चाहना सा, ऐसी औलाद भी मौजूद है जिहदी ख्वाहिश पूरी ना होवे ते जनाब बाप दा कत्ल कर देंदी है। मैं ऐसियां बेटियां भी जानना वा जिन्हां ने अपने बाप नूं सरेआम खड़िया हो के आख्या है, ऐ गुनाहगार कन्ना दे नाल गल्लां सुनियां ने। उन्हां कहा जे सानू पैदा क्यों कीता सिया जे साडियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं कर सकता। मैं ऐसे नौजवान भी जानना वा जिन्होंने चौका के अंदर अपने बाप को लम्मा पा के मारिया है, ते ऐसे नौजवान भी जानना वा जिन्होंने सारी कायनात नू एक पासे रखा वे मगर अपने बाप की इज्जत नू नीचा नहीं होने दिता। ऐसे ऐसे करनल ते जरनल भी जानना वा जेड़े प्यो के जनाजे दे विच खड़े हो के पुछदे ने मौलवी जी दस्या जे सरा इत्थे केड़ी दुआ पढ़नी है, अब्बे दे जनाजे वाल च सजदा करना है ते मेरे अगे मसला क्यों नहीं विछया। ऐसे ऐसे बेईमान किस्म तरीन लोग भी जानना वा जिन्होंने जनाब अपने वालिद की इज्जत और तकरीम का इलम नहीं है, ते ऐसे ऐसे नौजवान भी जानना वा। हजरात एक नौजवान गुजरिया हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है, एक बंदे दे चार पुत्र सन, तिन्हां ने क्या असा दौलत लैनी है, चौथे ने क्या मैं बाप रखना है। सारी उम्र बाप की खिदमत गुजारी करता रहा, मुख्तसर गल कर लगा, सारी उम्र बाप की खिदमत गुजारी करता रहा, सारी दौलत अपने भरावां नूं दे दी, सारी जायदाद अपने वीरां नूं दे दी, सारी जायदाद अपने जनाब अजीज़ां नूं दे दी है, बाप की खिदमत के अंदर अपना जिंदगी का वक्त गुजारता रहा है। असी समझने प्यो नूं जाके पूछी अब्बा जी दवाई की लोड़ जे, दवाई खाधी जे, अब्बा जी रोटी खाधी जे, ते बाद विच उठे ते अपने कमरे में चले गए। ये बाप की मुहब्बत है, मठे मठे बोलो कोई भी सुन ना लवे, ये बाप की मुहब्बत है। जेड़ा इंज दी मुहब्बत करदा वो बिल्कुल ना बोले। गए जाके बुआ खड़काया, अब्बा कमरे में, अब्बा जी सुनाओ दवाई खा ली जे, कोई टीके गोली की जरूरत है, बस पूछया आओ गए। अब्बा उत्थे वेंदा रह गया कि मेरा पुत्र मेरे कोल नहीं बैठा, मैं उहदे नाल कोई प्यार की गल करदा, कोई दिल की गल करदा, कोई दिल की गल पुछदा, कदी दिल विच ख्याल नहीं आंदा। मगर अजीज़ो याद रखिया जे ये वक्त गुजरने तो बाद फिर एहसास हुंदा है कि वाकई पुछण दा मेरा हक बनदा सी। फिर असल हक की है कि जो प्यो दे कोल गया तो जाके वो पैरों में बह, वो पैर दबा, उन्होंने पुछ, वो तेरे नाल दिल की गल करे, तू वो कोई दिल की गल कर, पता चले कि प्यो पुत्र का प्यार की है, आपस में मुहब्बत की है। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात जिंदगी के अंदर बड़े बड़े लम्हात आते हैं, जरा तवज्जो फरमाया जे हर बंदा अपने आप को उस जगह पर लैके जाए जिसका बाप हयात है, जिस दी मां हयात है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह उन्होंने हयातियां दे दे, उन्होंने बच्चों अल्लाह उन्होंने खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। हजरात जो बाप दुनिया तो चले जाते हैं, जी बात अर्ज कर रहा सा, इधरों हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं उस पुत्र ने जनाब बड़ी खिदमत की, बड़ी सेवा की, बाप का आखिरी वक्त आ गया ते रात नूं लेटिया होया एक कमरे दे अंदर हाथ चुक के दुआ करदा है, नीली छत वालिया मालिका मेरा पुत्र बड़ा कमजोर है, मेरा पुत्र बड़ा कमजोर है, मेरे पुत्र वास्ते आसानियां दे दरवाजे खोल दे, मेरे पुत्र वास्ते आसानियां दे बुए खोल दे, मेरे पुत्र वास्ते अपनी रहमत दे बुए खोल दे, मेरे पुत्र दे रिज़्क़ दे अंदर बरकत पा दे। हज़रात बाप दुआवां पिया करदा है, इधरों मालकुल मौत आ गया ते रूह कड्डी ते लै गया। रात नूं बच्चा लेटिया होया है, अपने बाप दियां गल्लां पिया याद करदा है, नाले अखां दे अंदर हंझू लैके हज़रात तो बातां सोचदा पिया है। मैं कल इस टाइम अपने बाप दे नाल फलां गुफ्तगू कर रहा सा, फलां टाइम ते फलां वक्त दे उत्ते बाप दे नाल फलां मुहब्बत दे पहलू गुजरे सन। हज़रात कसम उस रब दी जिसने पैदा कीता है, जिस दे कब्जे कुदरत दे अंदर मेरी ते तेरी जान है। इंसान जदों उन्हां राहां तो गुजरदा है
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਲਈ ਜਾਮੂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਨਾਬ ਛਮ ਛਮ ਬਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਏ ਹਜ਼ਰਾਤ ਫਲਾਂ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ मैं अपने बाप के नाल बैठ के दिल दियां बड़ियां गल्लां कीतियां, फलां टाइम दे उत्ते मैं बाप दे नाल बड़ी खुशी दा मामला कीता, फलां टाइम दे उत्ते अपने बाप दे नाल बड़ी मुहब्बत दा मामला कीता। हज़रात ना ये दुनिया रहनी है, ना दुनिया दियां रगीनियां रहनियां ने, ना ये वालदैन दा साया सदा सिर ते रहना है। ये नौजवान रात नूं याद करदा पिया वे, नाले अखां दे अंदर अंजू लैके रोंदा पिया वे। किसे शायर ने तर्जमानी इन्हां अल्फाज दे नाल कीती है। आ फरमाउंदे ने आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वे के रावा बाप दियां। आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वे के रावा बाप दियां। बाप दे हुंदियां घर विच रौनक हुंदी ए, रब दी रहमत रब दा करम हुंदी ए। बाप दे हुंदियां घर विच रौनक हुंदी ए, रब दा करम ते रब दी रहमत होंदी ए। संगने रुख दे वांगू ने छावा बाप दियां, अथरो निकलन वे के रामा बाप दियां। हजरात बच्चा रात भी रोंदा है, दिन भी रोंदा है, अगला दिन होया रात नूं सुता है, ख्वाब अंदर वेखदा एक बुजुर्ग आंदे ने ओ फलां जगह ते चला जा, उत्थे जनाब 10 दिरहम पे नहीं जाके लै लै। मैं सदके जावां पुछण वाले भी अखीर कीती, आंदा जनाब ये दसो ओहदे विच बरकत भी है कि नहीं है। असी समझने आ कि जो लब्भा है खा जाइए, हलाल ते हराम दी तमीज़ भुल गए। दुनिया फानी 4 दिहाड़े, माल हराम तू खावी ना, जेकर मुफ्त च मिले तेनों हरगिज़ हथ तो लावी ना, वरना हशर दिहाड़े मिलसन तेनों सख्त सजावां जी। कर ले तोबा यार मना ले, ए तेनों समझावां जी। आजा पाक रसूल दे दर ते, छड़ शैतानी रावां जी। कर ले तोबा यार मना ले, ए तेनों समझावां जी। हज़रात वजह करनी है क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ज़्यादा हो गया। ख़त्म शरीफ की वजह तो टाइम उत्ते गया, वगरना मैं पहले ही ख़त्म कर देना सी। तवज्जो हुण पुत्र ने पूछा कि उहदे विच बरकत है कि नहीं, दस्सण वाले दस्सिया कि नहीं है। अगले दिन फिर ख्वाब आई 5 दिरहम नहीं लै लै, फिर वही सवाल, फरमाया इहदे च बरकत कोई नहीं। तीसरे दिन फिर वही ख्वाब आई, इहदे विच बरकत, फरमाया बिल्कुल रुपया 1 है मगर इहदे विच बरकत ज़्यादा है। फिर रवायत के अंदर आंदा उस बंदे ने वो 1 रुपये की 2 मच्छियाँ खरीदियाँ, मछलियाँ लैके घर गया तो उन्होंने दोनों का जो पेलचा किया तो विचों 2 हीरे निकले, 2 लाल। किन्ने लाल? 2 लाल निकले। वो 1 लाल की कीमत उस वक्त के अंदर बादशाह ने काफ़ी ज़्यादा ऊँट सोने दे लद के हीरे जवरात दे दिते। दूसरा हीरा जो उन्हें वेचिया तो रवायत के अंदर आंदा कि उस शहर में बादशाह तो बाद अगर कोई अमीर तरीन बंदा है सी तो वह लड़का सी जिन्हें अपने बाप की खिदमत की सी। सारिया गल्लां दा खुलासा सुनिया जी। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को अपनी जगह ते बाया तो अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी। जनाबे इस्माइल ने अपने बाप की गल मनी तो अल्लाह ने उन्होंने इज्जत बोलिया जी, अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी। जे जनाब इस नौजवान ने अपने बाप की कदर की तो अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी।
अगली बात आ जाइए तो जे नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र गल ना मन्ने तो ना पुत्र ही बचिया है तो ना उहदा रिश्ता ही। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़ा मेरे यार दे नाल जुड़ जाएगा, पता चलिया कामयाब वो ही लोग होणगे जेड़े अल्लाह दे वलियां दे नाल, अल्लाह दे प्यारियां दे नाल, अल्लाह वालियां दे नाल लग जाणगे। ते जिहदा रिश्ता अल्लाह वालियां नालों टुट गया, ना उहदा ऐस जहान विच कुछ बचना है ते ना उहदा अगले जहान विच ही कुछ बचना है। इस वजह करके दोस्तों अजीज़ो, ये दुनिया दियां रंगीनियां, दुनिया दियां ए जिन्ने भी सानू खेड तमाशे नज़र आउंदे ने, ये बिल्कुल ने मुख्तसर, ये जाने ने मुक ते जिदन मुक जाने ने किसी ने सानू परत के याद भी करना ते याद वो ही लोग रहिंदे जे जेड़े अपने रब नू राज़ी करके जांदे जे। तुसी नज़र दौड़ा के वेखो जेड़े अपने सीने दे जोर ते इलाकियां दे इलाके फतह करते सन, जेड़े अपनियां तलवारां दे अगे किसी नू खलो नहीं सन न देंदे, अज उन्हां दा कोई भी नां लैंदा ते जेड़ियां तलवारां रब वास्ते चलदियां सन उन्हां दे जिक्र अज भी पे हुंदे ने। ते जिन्हां दी बड़ी दौलत सी ना ते बड़े 100 साल जिंदगियां गुजारियां, वो भी अज मिट्टी दे थल्ले ने ते किसी दी जुबान ते उन्हां दा जिक्र नहीं आंदा। मगर मैं सदके जावां जिन्हां ने चंद साल भी जिंदगी गुजारी है, अज हर बच्चे दी जुबान ते खातमुन नबीयीन दा नाम है। इस वजह करके ज़िंदगी गुजारनी है तो रब दे वास्ते गुजारो, किसी इंसान वास्ते नहीं। ना कभी बंदा राज़ी होया तो ना बंदा राज़ी हो सकता है। तो जे राज़ी करना चाहते हो तो फिर अपने मालक नू करो, अपने रब नू करो।